नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश और साथ में ट्रक ऑपरेटर। ये ट्रक ऑपरेटर वाला वर्ड मैंने आज इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक 14 चक्की गाड़ी का संचालन मैं भी करता हूं और ट्रक को संचालन करने के विषय में आने वाली दिक्कतों और समस्याओं का कुछ अनुभव मेरे पास भी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आज मैं ट्रकों की बात किस आधार पे कर रहा हूं। दोस्तों एक बहुत ही मंदभागी, ये पंजाबी का वर्ड है, एक बहुत ही गलत, बहुत ही दिल को ना छूने वाली, एक बहुत ही दिल को उदास कर देने वाली घटना पंजाब के थाना पातड़ा, जिला पटियाला, गांव निहाल के अंदर हुई। यहाँ पर 2 ट्रक ड्राइवरों ने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। अब उनके द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के ऊपर थोड़ा विचार चर्चा करते हैं और फिर इस ऐसी जो घटना किसी के भी दिल को तार तार कर दे, उसके ऊपर भी हम लोग अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को, अपनी सोच को भी रखेंगे। तो सबसे पहले वो जो 2 ट्रक ड्राइवर थे उनकी घटना की जानकारी आपको देते हैं। ऐसा हुआ कि कोई पुलिस का कर्मचारी या मुलाजिम था, वो उसकी गाड़ी को लेकर गए थे चक्कर लगाने के लिए। चक्कर लगाने का अर्थ होता है कि गाड़ी को लेकर गए थे और अगर उनकी आपस में सेटिंग हो जाती तो बाद में उसका ट्रक वो पक्का चलाने लगते। अब वो लगाने गए तो वहाँ पर उनको भाड़ा मिला, जो खाते में मिला वो मालिक के फ़ोन पे चला गया और जो नगद मिला वो उनके पास था। लंबे रूट से आए थे तो लुधियाना के अंदर आके वो सो गए और सोने के बाद में उनके साथ में कुछ गलत हुआ या कुछ गलत उन्होंने किया, क्योंकि देखिए अभी ये जांच के विषय हैं। तो कुछ भी हुआ, कुल मिला के जो 65,000 रुपया उस ट्रक के किराए का था वो चोरी हो गया या मिसिंग हो गया उनके बताने के अनुसार। अब उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने मालिक को दी और मालिक ने जो है गाड़ी को वहाँ वापस बुला लिया पातड़ा, और वहाँ पर उनसे पूछताछ के नाम पर मारपीट की गई और बताते हैं कि काफ़ी बुरी तरह से उनको मारा गया और डराया गया। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दोस्तों वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ झलक मिल रही है कि वो दोनों व्यक्तियों ने डर के कारण आत्महत्या कर ली। उनके मन में अब डर क्या क्या था, इसके विषय में बात करते हैं। एक तो वो गाड़ी पुलिस मुलाजिम की थी जिसने शब्दों में कहा कि मैं तुमको चिट्टे के केस में फंसा दूंगा। दूसरी बात, शायद उनके लेवल से उस पार्टी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, तो उनको ये डर बैठा कि ये वाकई में हमको किसी ऐसे बुरे मुकदमे में फंसाएंगे कि हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसे ही किसी डर में या आगे पैसा ना मिलने के कोई इशारों के कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अंदर से ये महसूस करने लगे कि अब पैसा तो उनके पास देने के लिए है नहीं है, तो जीवन को ख़त्म कर दिया जाए। एक पक्ष तो ये हो सकता है। दूसरा पक्ष ये होता है कि व्यक्ति पूर्णतः ईमानदार था, सामने से उसको उसकी सोच के अनुसार रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसको काफ़ी मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसने शर्म के मारे कि मैं समाज के अंदर क्या मुंह दिखाऊंगा, आत्महत्या कर ली। अब ऐसे ही दोस्तों हम लोग जितनी गहराई में इसकी उतरते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया मन के अंदर आता जाएगा और हम लोग उसको कहते जाएंगे। अब विषय में ये आया कि जिस व्यक्ति ने जो ट्रक का संचालन कर रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की अभी कोई फीडबैक आई नहीं है,
थाना पातड़ा को घटना की सूचना दे दी गई है और वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति अपना अपना माइक लेकर अपने अपने विचारों को कह रहे हैं, परिवार से उस घटना के विषय में पूछ रहे हैं और कुल मिलाकर अभी तक जो पक्ष नज़र आ रहा है उसमें ट्रक वाला मालिक एक विलन के रूप में है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को हर पक्ष के ऊपर विचार विमर्श करना है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि जो ट्रक ऑपरेटर हैं, जो इस लाइन से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए या वो समझ चुके हैं कि अब ये धंधा इतना आसान नहीं है। हम शब्दों में तो कहते हैं कि हमारे देश के विकास की रीढ़ है ट्रक, क्योंकि मालगाड़ी के द्वारा कुछ चुनिंदा जगहों पर ही माल पहुंचाया जा सकता है। उन चुनिंदा जगहों से आगे माल ले जाने के लिए, आपके द्वारे घर घर माल ले जाने के लिए ट्रक ऑपरेटरों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर धंधे के अंदर जैसे मेडिएटर आ गए हैं, जैसे खेती के अंदर भी मेडिएटर आ गए हैं, तो किसान को फसल का रेट नहीं मिलता। ऐसे ही हर धंधे में जब मेडिएटर ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं व्यापारियों के पक्ष के हो गए हैं, तो ऑपरेटर को वो कमाई नहीं होती और अपनी गाड़ी के संचालन के बोझ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति जब ऐसी किसी अप्रिय घटना का सामना करता है तो वो भी अपना अग्रेसन दिखाना शुरू कर देता है। ये भी एक पक्ष है। फिर वो जो व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज सल्फास खा के आत्महत्या की, उनमें से एक ने कहा कि मैं डोडा खाता हूँ, चूरा पोस्त खाता हूँ, भुक्की खाता हूँ और चिट्टे के इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगते रहे हैं। ये चीज़ें उसने कही हैं। अब इन कही हुई चीज़ों में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो नशे के टच में था और नशे के टच के कारण हो सकता है कि ज़्यादा ओवरडोज कर ली हो या किसी के साथ में मिल के नशा किया हो और वहाँ पर उनके साथ धोखाधड़ी हो गई हो। ये भी जांच का विषय है। लेकिन अपनी गाड़ी, जिसने लाखों की गाड़ी ली और जिसने उस गाड़ी को किराया करने के लिए दक्षिणी भारत तक भेजा और उसका पैसा चोरी हो गया, बस उसने गलती सबसे बड़ी ये की जिसके कारण ये पूरी घटना घटित हो गई कि उसने अपना पुलिसिया रोब और अपनी मतलब कि अपना व्यक्तित्व ज़्यादा ऊंचा होना, सामाजिक दायरा ज़्यादा ऊंचा होना, उसका रोब दिखाते हुए उन व्यक्तियों को भारत के कानून से अलग हटके प्रत्याड़ित कर दिया, जिसके कारण ऐसी मंदभागी घटना हो गई। अब वही व्यक्ति अगर इस चीज़ को लेकर थाने जाता या भारत की कानून व्यवस्था के अनुसार, जो कानून व्यवस्था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ढीली है, जिसमें उसको ये 65,000 लेने के लिए पता नहीं कितनी बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते और पता नहीं कितनी बार उसको अलग अलग जगह भ्रष्टाचार की जेबें गर्म करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप कहेंगे आप तो ट्रक ऑपरेटर के हक में बोल रहे हैं। नहीं, मैं इस घटना के मोरल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बात भी सत्य है कि इस लाइन के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी घुस गए हैं जो वाकई में नशे से ग्रस्त हैं, जिसको ना ही तो मालिक और ड्राइवर के बीच की कोई जुबान का महत्व है। वो गाड़ी पकड़ते समय बहुत मीठी और शहद भरी बातें करेंगे और बाद के अंदर 1, 1.5, 2 चक्कर में उस ऑपरेटर का मलिया मेट करके अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि कानून का रास्ता बहुत मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों, नशे के चंगुल में फंसा पंजाब और नशे के चंगुल में फंसा हमारा देश। इस देश के अंदर अपराध बहुत बुरी तरह जकड़ लिया है। इस देश को अपराध ने, रोजगार है नहीं और हम लोग जो है
खुद अपने इर्द गिर्द की घटनाओं को अनदेखा करते हैं, जिसके कारण अपराध चरम पर है। लोग अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरी, बेईमानी, ठगी सब कर रहे हैं। तो जब माहौल ऐसा है, जब लोगों की, ड्राइवरों की फीडबैक ऐसी है, तो व्यक्ति एग्रेसिव हो सकता है, ये भी बात सत्य है। तो ये व्यवस्थाओं को सुधारने का काम जो है ये सरकारों का है। हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जैसे उच्च स्तर के, जिनके अंडर में कानून आता है, उनका है, ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन हो। जो किराए को लेकर सरकार के मानक पूरी तरह खुले नहीं हैं, उनके ऊपर एक विचार चिंतन हो। सरकार का काम सिर्फ फास्टैग के ऊपर टैक्स लेना और गाड़ी का टैक्स लेना, या अधिकारियों का मतलब कहीं ना कहीं नाका लगा के चेकिंग के नाम पे गाड़ियों के ड्राइवरों से भ्रष्टाचार के रूप में पैसे लेना ही नहीं है। पेट्रोल पंप के मालिकों का काम कहीं ना कहीं तेल के अंदर घपला करके ट्रक ऑपरेटरों को लूटना ही नहीं है। इन सब के अंदर सुधार होना चाहिए। और अगर ड्राइवर मालिक के साथ धोखा करे तो बड़े सरल शब्दों में मालिक की भरपाई करने के लिए कानून बनना चाहिए। अगर मालिक ड्राइवर के साथ गलत करता है तो मालिक जो है, मालिक के साथ में क्या होना चाहिए, इसका भी कानून होना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातों के ऊपर विचार चिंतन होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसी अप्रिय घटनाएं दोबारा से घटित ना हो। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कुछ वक्त बाद हम इस चीज़ को भूल जाएंगे और फिर ज़िंदगी वही अपने रोटी के सवाल के लिए चलने लगेगी। ऐसा ही रोटी का सवाल ट्रक ऑपरेटरों के सामने भी है, जिन्होंने लाखों रुपया लगाकर गाड़ियों को रोड पर जो लेकर आए हैं, और एक अच्छे ड्राइवर की तलाश रहती है दोस्तों। तो यही आपसे निवेदन है, विनती है कि वीडियो के अनुसार अपने कमेंट दें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।